बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न जमीन थी न पैसा, बस एक ईमानदार दिल था। जी, आज भी घर में दाना नहीं है, बच्चे भूखे सो जाएंगे। आप जंगल जाकर कुछ लकड़ियां ही ले आइए। किस्मत ही खराब है शांति, पर हार नहीं मानूंगा। मैं अभी जाता हूँ। रोहन जंगल में से जा रहा होता है, तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो एक भारी पत्थर के नीचे दबी हुई है। मेरी मदद करो, मेरा पैर इस पत्थर के नीचे फंस गया है। अरे माताजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इसे हटाता हूँ। रोहन पूरी ताकत लगाकर पत्थर हटाता है। बुढ़िया अचानक एक परी बन जाती है। तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं खुश हूँ। ये लो, एक जादुई चक्की। इसे जो मांगोगे वो ये देगी। बस काम रोकने के लिए इस पर लाल कपड़ा डाल देना। रोहन घर पहुंचता है और जमीन पर मटका रखता है। माता, हमें थोड़ा आटा और दाल दे दो। मटका घूमने लगती है और ढेर सारा आटा निकलने लगता है। रोहन और शांति दंग रह जाते हैं। तो चमत्कार है, अब हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, शांति। अब हम गांव के बाकी गरीबों की भी मदद करेंगे। रोहन अब अमीर हो गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी सोने जैसा था। उसने गांव में सबके लिए मुफ्त खाने का इंतजाम किया, लेकिन ये सब एक इंसान को पसंद नहीं आ रहा था। गांव का जमींदार शक्ति सिंह। जमींदार अपने महल में गुस्से में टहल रहा है। ये मामूली किसान मुझसे बड़ा दानी कैसे बन गया? जरूर इसके पास कोई काला जादू है। सिपाहियों, पता लगाओ। रात का समय, सिपाही खिड़की से चक्की का राज देख लेते हैं और उसे चुराकर जमींदार के पास ले जाते हैं। अब ये चक्की मेरी है। मैं इसे समुंदर पार ले जाऊंगा और पूरी दुनिया का सबसे रईस आदमी बनूंगा। जमींदार एक नाव में बैठकर समुंदर के बीच पहुंच जाता है। उसे नमक का व्यापार करना था। चक्की माता, मुझे ढेर सारा नमक दो, मुझे अमीर बना दो। चक्की तेजी से घूमने लगती है और ढेर सारा नमक निकलने लगता है। पूरी नाव नमक से भरने लगती है। अरे बस करो, बहुत नमक हो गया, रुक जाओ। लेकिन जमींदार को चक्की रोकने का तरीका यानी लाल कपड़ा नहीं पता था। सिपाही, इसे रोको, नाव डूब रही है, बचाओ। नाव नमक के वजन से डूब जाती है और जमींदार पानी में गिर जाता है। चक्की समुंदर की गहराई में चली जाती है, जहां वो आज भी नमक निकाल रही है। इसीलिए समुंदर का पानी खारा होता है। अगली सुबह रोहन और उसकी पत्नी वो मटकी ढूंढ रहा था। ढूंढने पर जब ना मिला, तभी उन लोगों को ये एहसास होता है कि उसकी जादुई मटकी चोरी हो चुकी है। तभी एक चमत्कार होता है, तो मटकी अचानक हवा में तैरती रहती है और रोहन और उसकी पत्नी को बोलती है कि इस गांव का मुख्य जमींदार ने इसका मटका चुरा लिया था और वो पानसी नदी में है। लेकिन ये मटकी उसको पहले जैसा ही काम करने के लिए बोलती है और रोहन और उसकी पत्नी पहले जैसे काम करने लगती है। अब रोहन ने फिर से मेहनत शुरू की और उसकी जिंदगी पहले से बेहतर और अच्छी हो गई और बोलो कभी बहुत ही अच्छे से रहने लगी।